particular हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सी कि हम एक मॉक को कैसे एनालाइज करते हैं। मैं एक क्वांट का पूरा सेक्शन आपको एंड टू एंड सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि गिवन स्किल्स के साथ कैसे आप उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अपना इंक्रीज कर सकते हैं स्कोर। और जब भी आपने मॉक देना है और मॉक को कैसे एनालाइज करना है, कैसा रीसॉल्व करना है, क्वांट वाला सेक्शन जो है हम पूरा जो है सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे ये देखिए कि ये एक मॉक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे 13 स्कोर है इनका। सो नॉट ए बैड स्कोर, राइट। अगर रियल कैट में 13 आएगा तो अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा। बट यहाँ देखिए 10 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हैं, 24 टोटल है, तो 14 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। बट जो अटेम्प्टेड है उसमें भी एक्यूरेसी 50% है। तो सबसे पहला थंब रूल ये बना लीजिए, कैट में क्वांट के अंदर तुम्हारा एक्यूरेसी 80 to 90% के बीच में होना चाहिए, राइट। मोर देन 90% एक्यूरेसी है वो भी खतरनाक है। ठीक है, खतरनाक क्यों है? क्योंकि आप बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और लेस देन 80% एक्यूरेसी मतलब तुक्का ज्यादा लगा रहे हैं। एनीथिंग क्लोज टू 85 प्लस माइनस 10 इज गुड एक्यूरेसी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये चीज सबसे पहले समझ में आई। एवरीवन नीड टू फ्रीज ऑन दैट कि भाई आपका एक्यूरेसी किधर जा रहा है। तो नेक्स्ट मॉक में आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? above 80। हाँ। सो ठीक हो गया। अब 80 होना चाहिए, और अगर 90 से अबव है तो इसका मतलब है आपको अपना अटेम्प्ट बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा तुक्का मारिए, ठीक है, थोड़ा गेस वर्क कीजिए। और जब आपका एक्यूरेसी 80-90% से ऊपर होता है तो आपका गेस भी सही जाता है। पहला चीज क्लियर हुआ बेटा, फर्स्ट लर्निंग। ठीक है। अब अगर मेरे पास 24 क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड जो 24 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से यूजुअली वी ब्रेक इट इन 3 पार्ट्स। मींस इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, और यू कैन से डूएबल क्वेश्चन, बाद में करने वाले क्वेश्चन, ना करने वाले क्वेश्चन। मोटा मोटी इसका ब्रेकअप ये होता है 996, मोटा मोटी ये कह रहा हूं। सो मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, ये सारे क्वेश्चन करने, इसमें से आधे करने, इसमें से कोई भी नहीं करना। ठीक है। तो जब हम एनालिसिस करेंगे हम ये इंश्योर करेंगे, आर वी एबल टू सिलेक्ट ऑल इजी क्वेश्चंस, राइट, एंड आर वी लीविंग द मीडियम क्वेश्चन फॉर सेकंड गो, एंड आर वी डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट, आइदर एट द लास्ट और नॉट डूइंग एट ऑल। तो सेकंड चीज समझ में आई बेटा? ठीक है, अपना अपना मेजर करो कि हैव यू डन लाइक दिस और नॉट। ओके, तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर। जब भी कोई आपका डाउट आएगा आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये वाला डाउट बताइए, ये मेरे को चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। विजिबल विद स्क्रीन। अब ये देखिए यहाँ पे इस बच्चे का अगर मैं मॉक देखता हूं तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने मेरे पास 5 ही करेक्ट किए हैं, 5 क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, तो हम साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, मान लो मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, ये बड़ा सा फंक्शन का क्वेश्चन आ गया और है भी थीटा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मार्क कर देंगे और हम नेक्स्ट में देखेंगे। क्या कर देंगे? मार्क। कितनी सेकंड को देर में में मतलब छोड़ देंगे इसको? 10 सेकंड्स के अंदर हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलेंगे। आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए। चाहेंगे क्या आप? राइट, बोलो भाई। ऐसी बिगिनिंग तो नहीं यस सर। चाहते आप? बट अगर नो फर्स्ट सर। बॉल पे 0 रन आए, विल दैट बी ओके? नॉट ओके। फर्स्ट बॉल 0 रन ओके, बट फर्स्ट बॉल 1 आउट नॉट ओके, तो इसीलिए इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आगे मॉड का है, जी इज इक्वल टू दिस, जी2 इज इक्वल टू दिस, जी ऐसे है। देन हाँ, ये क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक है, पढ़ा जा सकता है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में बेटा? जी1 दिया हुआ है, जी2 दिया हुआ है। ओके, जी क्या है? ए मॉड, बी, सी मॉड, डी, ई अप टू जेड मॉड। तो 13 नंबर मॉड में है, 13 बिना मॉड के हैं, राइट। और जी2 में सबका मल्टीप्लीकेशन है, कोई भी मॉड में नहीं है। ए -1 की पावर -1 है, तो ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, सी नेगेटिव हो गया। ओके, बोलो जी हाँ या ना। सर।
Yes. अब इसमें क्या किया है, इसने कहा है कि जीवन जो होगा, आप देखो जीवन में सब वैल्यू सेम रहेगी, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, G2 में भी क्या आएगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेंगी, मतलब इवन वाली वैल्यू, ऑड वाली वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। बोलो। Yes, sir. इसने क्या किया, इसने इवन वाली वैल्यू पे मॉड लगाया है, तो इवन सॉरी ऑड वाली वैल्यू पे मॉड लगाया, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया, सब कुछ पॉजिटिव आ गया इसमें। ठीक है, G1 में, G1 इज कंप्लीट पॉजिटिव नंबर, G2 इज नेगेटिव 13 पॉजिटिव 13 पॉजिटिव 13 नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, तो ये सेकंड वाला आंसर आ गया। क्योंकि न्यूमेरिकली तो दोनों इक्वल है, मॉड से न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होती है। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है या तो आपने छोड़ा होगा अगर आपको नहीं समझ में आया क्या है, बट ये मेरे हिसाब से करना चाहिए था। दिस इज ए डूएबल क्वेश्चन एंड यू शुड हैव डन इट राइट ऑल्सो, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक हो गया बेटा। अब इस बच्चे का देखते हैं, इसने क्या किया, दिख रहा है आपको इसने क्या किया है, क्या किया इस बच्चे ने, 1 मिनट लगाया और गलत कर दिया, इसने ये मार्क कर दिया G1 इज इक्वल टू G2। नहीं, ये थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण हुआ है। ठीक है बेटा। उदय देखा ये क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा? उदय क्वेश्चन पढ़िए। बी आर द तो थोड़ा गला खराब है सर, कोई बात इसलिए। नहीं। The K and the B are family members. The K have 4 boys and the B have 3. K have 3 girls and B have 4. Find the number of ways in which 7 boys and 7 girls to make sit on round table so that no two people from same family or from same gender sit next to each other. ओके, तो यहां से इसके नेक्स्ट में और इसके नेक्स्ट में ना तो सेम जेंडर बैठेगा ना सेम फैमिली का बंदा बैठेगा। तो मान लो कोई भी सीट ले लो, ये कंसल की गर्ल बैठ गई, केजी बैठ गई यहाँ पे। ठीक है, कंसल गर्ल बैठ गई यहाँ पे। यस सर। बोलो। तो यहाँ पे क्योंकि सेम जेंडर भी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे बंसल बॉय बैठेगा, यहाँ भी बंसल बॉय बैठेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब बंसल बॉय के नेक्स्ट कौन बैठेगा? गर्ल बैठेगी और कंसल गर्ल बैठेगी, राइट। अब इधर कंसल गर्ल हो गई, फिर बंसल बॉय हो गया। बोलो। ये कंसल गर्ल होगी, ये एग्जॉस्ट हो गए। बोलो, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना ये जितने भी हैं, 3-3 है या 4-4 हैं। अब उसके बाद कौन बैठेगा? बोलो। या तो फैमिली सेम हो जाएगी या जेंडर सेम। या जेंडर सेम, इसीलिए देयर इज नो सच केस पॉसिबल, द नंबर ऑफ केसेस शुड बी 0। ठीक हो गया बेटा? Yes, समझ sir. आया? हाँ। यस ये क्वेश्चन भी डूएबल था, बट अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा। मैं आपको ये जो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन किए हैं, इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैं मस्ट डू में नहीं ले रहा, मैं इजी वाले में नहीं ले रहा। ये पहले वाला हार्ड हो गया, हमने छोड़ दिया। दूसरे वाला मीडियम है, हमने कर लिया, बाद में भी कर सकते थे। ये भी मीडियम है, हमने अभी भी कर सकते, बाद में भी कर सकते। तीसरा क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन। हाँ जी। हाउ मेनी डिफरेंट वेट आर यू एबल टू मेजर ऑन वन पेन? एक पेन में रख के कितने वेट मेजर किए जा सकते हैं? याद आया कुछ क्वेश्चन? मैंने बोला था 40 तक मेजर करने के लिए, 40 तक मेजर करने के लिए 1, 3, 9 एंड 27 को यूज कर सकते हैं, राइट। यस सर। बट इसमें दोनों पेन में हम आर्टिकल रखते हैं, दोनों पेन में वेट रखते हैं। याद आया ना? हाँ। जब दोनों पेन में रखते हैं तो 3 की पावर से चलता है, बट जब एक पेन में रखते हैं तो 2 की पावर 2 की पावर में चलता है। जितना इनका सम है, जितना इनका सम है, तो जैसे 7 सम बनता है तो 7 तक सारे वेट कर सकते हैं इससे, 1 to 4 से। इज दैट क्लियर? सर ये वाला कंसेप्ट एक बार बता दो तो। अगर 7 किलो तक वजन चाहिए अपने को, 7 kg तक, तो 1 to 4 3 वेट चाहिए होंगे। 1 1 से बन गया, 2 2 से बन गया, 1 + 2 से 2 बन गया, 1 + 4 4 से बन गया, 1 + 5 बन गया, 2 + 6 बन गया, 1 2 2 + 4 बन गया, 1 to 4। 7 तक सारे बन जाएंगे 1 to 4 से। ठीक है।
Yes, sir. और अगर 15 तक Yes. देखना है, 15 तक के लिए मेरे को चाहिए होगा 1 2 4 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2 raised to power n के अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर मेरे को मैंने पिछले मॉक में क्वेश्चन दिया था कि 158 kg मेजर करने के लिए कितने वेट चाहिए, राइट? Yes, sir. तो 158 का नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है? 2 raised to power n क्या है नेक्स्ट? 9 कितना 9 है? हो जाएगा। 9 का 8 256 256 8 वेट चाहिए मेरे को, 8 वेट चाहिए। क्या? 2 raised to power 1 2 4 ऐसे ऐसे करके 128 तक 8 वेट चाहिए मेरे को। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. अब इससे मेरे जो है ये मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, 0.5 डाल दिया। बट अगर इसको मैं भूल जाऊं, राइट, तो ये 1 2 3 4 5 6 तक गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया? 2 raised to power 5 तक के वेट जो हैं मैं इससे मेजर कर सकता हूँ। मतलब इसको सबको ऐड करेंगे 31.5 आ रहा है। आ रहा है 31.5? तो बेटा ये 0.5 से लेके 31.5 तक के सारे वेट मेजर कर सकते हैं, हाफ हाफ के गैप वाले। तो मतलब 63 वेट्स मेजर कर सकते हैं। द आंसर शुड बी 63। यस? Yes, sir. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसको भी मैं सेकंड वाले गो में लेके जाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट स्टिल यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोलो। Two trains, Amir Rath, Garib Rath, enter same time a tunnel 1.5 kilometer long at the opposite ends with the speed of 60 kmph and 120 kilometer per hour respectively. If the cat sitting in the middle of the tunnel runs towards Amir Rath, it meets at point P, and if turns towards Garib Rath, meets at point Q. Find PQ. If cat runs at 30. तो ये टीएसडी का क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब कैट कहाँ मिडिल पे बैठी है? 750 meters. मिडिल पे बैठी है ना? Yes, sir. अब इफ कैट रन्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो कैट 30 की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पी पे मिलेगी, तो इसका डिस्टेंस 2 होगा, इसका डिस्टेंस 1 होगा। Yes, sir. तो ये 25 हो गया, और ये मतलब अगर टोटल डिस्टेंस हम 750 मीटर मान लेते हैं, ये भी 750 मीटर हो गया, ये 250 मीटर हो गया, और ये 500. 500 मीटर हो गया। ठीक है, Yes, sir. और अगर इधर से टर्न करेगी, कैट रन करेगी, तो 3 और 120 मतलब 1:4 का रेशियो। 1:4 का रेशियो आ जाएगा, तो 150 एंड 600। ओके, Yes, sir. टोटल इज 400. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू शुड गेट राइट। आर यू गेटिंग इट? बोलो बेटा। ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो मतलब आपने पेपर को ध्यान से नहीं किया है। बट देखो तुमने कितना टाइम लगा दिया बेटा इसमें? 5 मिनट। 5 मिनट। ये मेरा मैक्सिमम 2 मिनट का क्वेश्चन था, राइट? पढ़ के बस छोड़ देना है, समझ लेना सीधे सीधे, इसमें कुछ है तो नहीं है ना? यस सर। रेशो के हिसाब से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी। बोलो। Misha Kumari and Usha Singh places a gift on the ground and walk in opposite directions at a distance of 100 meters each. The race is about who could grab the first of all, and each beginning to run on referee's gun explosion. As the gun goes off, Mishi Kumari runs at 12 meter per second for 4 seconds, 8 meter per seconds for the rest of the distance. Usha Singh runs at 6 meters for first 3 seconds, 8 meter for the next 3, and 10 meter for rest of the distance. Who wins the race? What distance? हाँ, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये 48 कर लिया इसने, राइट? Yes, sir.
48 कितने मिनट में हो गया? 4 मिनट में 48 हो गया। उसके बाद 8 की स्पीड से भाग रही है। इसका कितना हो गया? 6 मिनट में कितना हो गया? 18, 24, 42 हो गया। Yes, sir. 8 सेकेंड 42 हो गया ना? Yes, sir. बोलो 8 सेकेंड Yes, sir. 42। या ऐसे करो, इसका टोटल निकालो। 8 सेकेंड 42 हो गया बेटा? यस नो? Yes. Yes, sir. 6 सेकंड होगा। देखो ना, हाँ सॉरी 6 सेकेंड 6 42 seconds, हो yes, गया। sir. 6 सेकेंड 42 हो गया। नाउ बाय व्हाट डिस्टेंस है, तो जो पहले पूरा करेगा दूसरा उसका देखना पड़ेगा। तो इसके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 12 सेकंड में पहुंच जाएगी 102 मीटर, राइट? यस सर। ओके, अब ये कितने 48 सेकंड होगी 4 सेकंड में, बोलो। उसके बाद 56 और लगा लो इसका, तो ये 10 सेकंड में पहुंच जाएगी 48 नहीं 11 सेकंड में। 11 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा ये? 104। गॉट इट? बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। तो इसको 10.5 सेकंड्स लगेंगे रेस पूरा करने में। ऑब्वियसली दिस विल बी द विनर। Yes, sir. ये कौन है? ये पहले वाला Milky. Usha. मिल्की कुमारी। सो मिल्की Usha. कुमारी विंस द रेस। हु विंस द रेस? मिल्की कुमारी। बाय व्हाट डिस्टेंस? डिस्टेंस अभी निकालेंगे हम। अब इसके हमारे निकालने हमने 10.5 सेकंड। 6 सेकंड में 45 रह गया, 4.5 सेकंड रह गया, 45 और हो गया इसका, तो 87 हो गया 13 मीटर से। आ रहा है आंसर? देखो आ गया। Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. सर दोबारा बेटा इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई किसने रेस जीता। किसने रेस जीता? Milky Kumari. देखो आप ऐसा समझो कि ये 12 से चल रही है और उसके बाद 8 से चल रही है। बोलो, ये बंदा 6 से चल रहा है, उसके बाद 10 से चल रहा है। तो शुरू में ये फास्ट है, बाद में स्लो है। ये शुरू में स्लो है, बाद में फास्ट है। इसका टेंटेटिवली मेरा 10.5 सेकंड्स आया, उसका टेंटेटिवली हमारा 11.8, मतलब अराउंड 12 सेकंड्स पे वो अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहा है। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये बंदा जीतेगा रेस। बोलो। यस सर। जब ये रेस जीतेगा तो इस टाइम पे दूसरे वाला कहां होगा, तो हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया? तो ये भी टीएसडी का थोड़ा सा लेयर्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल डुएबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली ये आपको करना चाहिए था। 7th क्वेश्चन, हाँ जी। If m is a positive integer and 100 is to power m is perfectly divides 1000 1000 factorial. फैक्टोरियल में कितनी जीरोज आती हैं? 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज इज नथिंग बट नंबर ऑफ पावर ऑफ 5। 5. ये हुआ बेटा। तो ये 200 आ गया, ये 40 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, 249 आ गया। तो 249 जीरोज आएंगी, बट हमें 100 की पावर m है, तो इट कैन बी रिटन एज 10 की पावर 2m। बोलो। Yes sir. 10 की पावर 2m को हम डिवाइड करेंगे इधर से 124 आंसर। इट इज ए लॉलीपॉप क्वेश्चन, और जिसने भी ये क्वेश्चन गलत किया है, मतलब भाई उसने नंबर सिस्टम अच्छे से किया नहीं है। ये भाई उदय भाई 100 तो किसी भी हिसाब से आंसर नहीं बनता है, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफा आंसर है ये 100। आर यू गेटिंग? तुम 249 लगाते, मैं तुम्हें आधे नंबर दे देता। आर यू गेटिंग? यस सर। ये तो 100 फैक्टोरियल, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। दिस शुड हैव बीन डन, बट आई एम नॉट हैप्पी दैट ओनली 14% हैव डन। थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक था, बट दिस इज ए स्टैंडर्ड डुएबल क्वेश्चन। अंडर 2 मिनट्स करना था आराम से, मे भी 1 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है? बट स्टिल यू शुड हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो भाई। सम ऑफ 3 n टर्म्स देखना है मेरे को। तो अब देखो इसमें क्या है, 1 + 3 - 5 + 7 + 9 - 11 + 13 + 15 - 17। दिख रहा है आपको ये? यस सर सो व्हाट दिस 3 टर्म्स गिव्स यू?
-1. -1. Yes, sir. These three terms gives you 5. -5. नहीं 5. That's fine. These three terms gives you 11. 11. तो कितना ऐड हो रहा है भाई? 6. 6 ऐड हो रहा है. तो फर्स्ट टर्म इज -1, क्योंकि 3n टर्म्स का बोला है ना, तो बेसिकली n हो गई है. 3 का सेट बन गया ना. ओके सर Yes, sir. सम तो 15 आएगा ना? कहाँ पे बेटा? सम 15 आएगा ना? कहाँ पे 15 आएगा? ये हाँ, अगर 3n का ऐसे देखें तो 15 आएगा. सर वो बोल रहा है -1 + 5 + 11 का. हाँ, वो तो बाद में 15 बन जाएगा ना 3n टर्म्स का. अब इसका सम निकालने का फंडा क्या होता है? क्या होता है भाई इसका फंडा? n/2 2a प्लस n-1 d. n कितना है? n/2. 2a क्या है? -2 प्लस n-1 इंटू d कितना है? 6. ओके. क्या हो Yes, sir. गया? 6n -8 इंटू n/2. n/2. बोलो हाँ या ना? 3n - 4. 3n - 4n ये बन गया. तो ये आंसर आ गया. यस, बोलो जी हाँ या ना? सर Yes, इसकी sir. एक और अप्रोच भी हो सकती है. हाँ बिल्कुल हो सकती है. कल वो बताई वाली- थी वो yes, बताता sir. हूँ मैं. कौन कौन था कल जिसने कल एनालिसिस कराया था मेरे से? सर वेदांत. हाँ देखो बेटा, इसमें क्या होगा कि ये 3n है ना, लेट n = 1. n = 1 मतलब कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स. तो पहले 3 टर्म्स का आंसर क्या आ रहा है? -1. -1. तो n = 1 पुट करो. यहाँ पे -2 आ रहा है. नो. यहाँ पे पुट किया नहीं. यहाँ पे पुट किया यस. यहाँ पे नो. ये आंसर आ गया. सर इसमें अगर 2 टर्म्स का देखेंगे तो गलत आएगा. 2 का क्यों देखना है? क्योंकि n 3n है ना, 3n टर्म्स है. जी. ठीक है. ये स्किप नहीं करना चाहिए था बेटा, इस पे टाइम लगाना चाहिए था. एंड डूएबल क्वेश्चन है ये. ठीक है. आइदर यू डू बाय द APGP मेथड और यू डू बाय दिस शॉर्टकट मेथड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. हाँ जी. सर जैसे हाँ जी. सर बोलो. उसमें जो सीरीज वाला 3n था, तो उसमें अगर जैसे 4n 2n 5n कुछ भी दिया हो तो एक शॉर्टकट में हम ऐसे पुट करके देख सकते हैं. हाँ हाँ, शॉर्टकट में करके ही देखना है, वो सबसे पहले करके देखना है. ठीक है बेटा. ओके सर. हाँ. और उसमें जो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो, मान लो पहले n = 1 में 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, फिर n = 2 पुट कर लो, एक ऑप्शन उसमें एलिमिनेट हो जाएगी, जो बच गई वो आंसर है. चलो पढ़ो. An athlete practices long jump. After 10 practice trials, he finds that he improves by half of what he had at the start. Then after 10 more practice sessions, his improvement is half of the improvement in last 10 practice sessions taken as a whole, and so on for every next 10 practice trials. If the athlete start practicing with 8 feet as initial jump and 15.99 feet is qualifying mark, how much does he have to practice before he qualify? देखो अब पहले 8 हो गया, नेक्स्ट वाले में इंप्रूवमेंट कितना आएगा? 4, फिर 2, फिर 1.5. 0.5. अब ये बढ़ता जाएगा. ठीक है. अब हमें देखना है ये 15.99 कितने उसके बाद आ जाएगा ये. राइट. सो मेरे को लगता है कि इसमें उसके 10 ट्रायल्स में बढ़ रहा है ना ये. Yes sir. तो 8 इज द स्टार्टिंग टर्म. बोलो. Yes sir. ठीक है. सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ए जीपी विथ n = 10. 10 R ही equals to 1/10. एक बार में 10 ट्रायल लगते हैं ना बेटा. Yes. मैक्सिमम Yes, 10 है ना sir. हमारा आंसर. तो हम 10 पे करके देख लेते हैं कि 10 तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 7 तक करके देख लेते हैं. n = 7 करके देख लो भी 7 पे आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. n = 7 कर लिया हमने. या यहां भी देख सकते हो इसमें
ये मैन्युअली भी हो जाएगा ये स्टार्टिंग हो गया ना, ये स्टार्टिंग हो गया। ये 10 ट्रायल 20 30 40 50 60 पे कितना हो जाएगा? 1 to 5 0.125। और इस पे 70 पे 0.0625। ठीक है, तो 70 ट्रायल के बाद उत्तर कितना बाकी बच जाएगा? ये बच जाएगा 16 माइनस जितना ये लास्ट वाला है 0.0625, तो इसका होगा 15.9475। कब? 7 राउंड्स के बाद। तो 100 प्लस ट्रायल्स लगेंगे। ठीक है, हाँ जी। ये नहीं है, then after 10 he improves by half, मतलब 8 plus 4 आएगा ना, मतलब सेकंड वाला 12 आएगा ना? नहीं, देखो आगे देखो ना, after 10 more sessions his improvement is half of the improvement in last practice session। हाँ, तो वो नेक्स्ट 10 राउंड्स वाले में हाफ हाफ होता जाएगा ना? हाँ, लेकिन सिर्फ इम्प्रूवमेंट का ही हाफ होगा ना। देखो ऐसे है ना, पहले 8 से स्टार्ट किया उसने, हाँ, तो फर्स्ट 10 में कितना इंप्रूव किया? जितना उसका पहला था 4 इंप्रूव कर गया। यस सर। नेक्स्ट में कितना इंप्रूव कर रहा है वो? 2। बाय हाफ ऑफ व्हाट ही हैज इंप्रूव्ड अर्लियर, राइट? तो 2 कर रहा है, बस जीपी बन गई। मतलब आई वाज लाइक प्लस होनी चाहिए, हाँ, बाई प्लस। है ना? हाँ बेटा, तो उसका इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट कितना हुआ? एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट देखो ना, हाफ ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द लास्ट प्रैक्टिस सेशन, ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। राइट? और अदरवाइज तो ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा 15 को 16 को, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो। बट अगर हम हाफ 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 करेंगे तो इनफाइनाइट पे ये 16 को अप्रोच करेगा। पता है ना आपको, जब हाफ हाफ होता है तो डबल होता है। एपीजीपी की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है आपको। तो चलो, इनफाइनाइट टर्म से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इनफाइनाइट पे तो 16 आएगा। यस। अगर उसने कह दिया कि 16 होता तो कितने में क्रॉस करे? कभी नहीं करेगा। तो मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया ना 15.99। कभी भी नहीं करेगा। 16 तो कभी नहीं होएगा। 15.9999 बहुत ज्यादा ट्रायल्स के बाद होगा। 999999 आ जाएगा, बट इट विल नेवर बी 16। अब देखो ये बेटा 40 कैसे लगाया तुमने, ये बताओ मेरे को। सर वही कंफ्यूजन था क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। हाँ, सर हमें लगा कि 12 गलत के नहीं उसके लगाना है बताओ। कभी। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं लगाना है। पढ़ो। सर मार्क तो किया ही नहीं था मैंने ये। चलो पढ़ो। K years ago was half of what his age would be K years from now। देखो The ये आज की उम्र है, के ईयर पहले जो बंदे की उम्र थी, के ईयर बाद जो होएगी ये इसका डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें गैप कितना हुआ? 2K। यस सर। तो इससे ये डबल होगी तो ये कितना हो गया? 4K, ये 3K और ये 2K। समझ आ गया नहीं आ गया? Yes. मैं आज यहां खड़ा हूं, आज से के ईयर बाद में और के ईयर पहले मेरा जो डिफरेंस है वो हाफ का है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 हो गया। यहाँ पे एज 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 4K होगी, ये 2K होगी। ठीक हो गया? आगे पढ़ो। Of the same person P years from now would be thrice of what his age was P years ago। P years ago। तो यो K plus P and this will be 3K minus P। It is equal to 3/1, right? Yes sir। तो KP का रेशो आ जाएगा यहाँ पे। 3K plus P is equal to 9K minus 3P और 4P is equal to 6K और K upon P is equal to 2/3। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 2/3 और 3/2 में गलत नहीं हो जाए। ओके, अगर मैं यहां से मैनुअली देखना चाहता हूं तो बेटा ये देखो कि ये 3K है ना, तो ये 1.5 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो। यस सर। तो ये Yes. 1.45 हो गया, तो ये कितना था? ये K था और ये इसका 1.5 गुना था। ठीक हो गया? दिस इज अगेन ए डूएबल क्वेश्चन। और ये देखो आपने, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, इसने ठीक किया, बहुत अच्छी बात है, पर आप ये भी देखो ना कितने % लोग इसको एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर रहे हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, मतलब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, जो सिर्फ 1% लोगों ने ठीक किया है, तो कोई समस्या नहीं है। बट अगर आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है बेटा, समझे हो, बोलो, तो बड़ी समस्या है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, In a cricket match, there are 11 batsmen in a team, and each of 10 batsmen scored runs as log base 2 into 4. देखो log 2 बेस ऑफ 2 2 की पावर 3 हो गया ये, तो 3 रन बनाए इसने, ठीक है। इसने 5 7 9 ऑड नंबर्स आ रहे हैं ये, ठीक है, आ रहे हैं ना ऑड नंबर्स? Yes, sir. ठीक है, तो ये अप टू 10 प्लेयर्स हो गए। तो ये फर्स्ट प्लेयर के हो गए, 10th प्लेयर के आगे 21, टोटल कितने आ गए? 3 + 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 120 नंबर आ गए टोटल, ठीक है। तो टोटल 232 है, माइनस 120, आंसर आ गया 1 1 2। डन। अगेन डुएबल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, पेपर में आ सकता है ये, पढ़ो। Track of diameter meter. 42 इसका डायमीटर है, ठीक है। एक बंदा इधर टू एंड फ्रो जा रहा है और एक बंदा इधर सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। बोलो जी, या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पे मिलेंगे या यहां पे भी मिल सकते हैं, मिल सकते हैं नहीं? हेलो हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. समझो इसका रेशियो होता है 7:11। ये अगर 7 है, ये कितना होता है? 11। बोलो हेलो, हाँ जी, सुन रहा है नहीं सुन रहा आपको? यस सर। तो जब ये मिलेंगे, sir. जब ये 7 और 11 करेंगे, ठीक है। इसने 7 चक्कर लगाए होंगे, इसने 11 लगाए, ठीक है। तो 11 पे ये इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर वापस आ जाएगा, ठीक है। बोलो, 5 बार वापस गया और 11वीं बार वापस आ गया, यहाँ पे आ गया। और ये वाले ने 7 चक्कर में एक पूरे लगाए, 3 और एक 3.5, यहाँ पे आके मिलेंगे। तो 11 सर्कल्स के बाद मिलेगा। तो 42 मीटर को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 460 जी, 464 464 को 462 462 को 6 की स्पीड से कितने लगेंगे? 77 सेकंड्स लगेंगे। यही पूछा ना, कितने सेकंड बाद फर्स्ट टाइम मिलेंगे? यस सर 77 सेकंड्स के बाद फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो, ये पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। अच्छी साहब। हाँ जी, सर इसमें जैसे कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जब एक राउंड पूरा करके मिल रहा है, वो टाइम निकाल के हाफ कर दे तब भी कर सकते हैं? जरूरी नहीं होता, उसमें तुम्हें मीटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, इनका रेशियो पे डिपेंड करता है। ये 7-11 है ना, तो ऑड पे ये मिलेंगे। यस। और अगर ये ऑड हो जाता है, ये 12 हो जाता है, ये 7 हो जाता, फिर यहाँ नहीं मिलते, फिर वो यहीं मिलते, राइट सर। ठीक है ना। दोनों ऑड हैं तो इसीलिए वो बीच में भी मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये तो सर्कुलर ट्रैक था ना, बोलो। हाँ ये सर। मैं ऐसे भी बना के दे सकता हूं, ये लो, ये मेरा एक ट्रैक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। एक बंदा ऐसे जा रहा है, ओके, और एक राउंड राउंड घूम रहा है, समझ आ गया? यस सर। मॉडिफाई कर दिया ना मैंने क्वेश्चन को, बोलो। यस और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाना है, वैसे वो कैट में मैं नहीं डालूंगा, जैट में ही डालूंगा। अगले किसी मॉक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक जो है 4 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जुड़ गया? बोलो। यस Yes, sir. एंड देयर इज ए पाथ ऑल्सो। तो 4 बंदे हैं, एक ए है जो गोल गोल घूमता है, बी है
जो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, सी है जो यहां से घूम रहा है, और डी है जो कहाँ जा रहा है, ए इस पे हो गया, बी इस पे हो गया, सी इस पे हो गया, डी सर्कल पे हो गया, ठीक है। बोलो। Yes, sir. बन गया ना मजेदार क्वेश्चन। अब इसको सोचते रहो बैठ के बना, पर ये डीआई का बन जाएगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा डीआई का, ठीक है। अब इसमें और मजा डालना है कि जब ये दोनों बीच में मिलते हैं, दोनों ए और बी, ठीक है, तो 2 मिनट का बाद बैठ के बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक हो गया। और क्या डाल सकता हूं कि भाई ए जो है स्टार्ट कर रहा है, बी उसके 2 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बोलो। सर तो इसमें चारों कभी भी साथ में नहीं मिल पाएंगे ना। और डिफिकल्टी क्या आएगी, और डिफिकल्टी ये आ सकती है कि दोनों लोग अलग अलग स्पीड से हैं, चारों लोग अलग अलग स्पीड से हैं। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स कर लो, ये तो मैं एक थॉट दे रहा हूं भाई, आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। और मेरा बच्चा, सभी लोग ना, ये आपसे मेरी विनम्र विनती है कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब भी क्या करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको थिंक थ्रू किया करो कि इस क्वेश्चन को और कैसे सोचा जा सकता है, ठीक है। समझ आया जशन, निकिता, इशिता, Yes, sir. खास करके वो लोग जिनका 15-16 ठीक हो रहे हैं डीआई क्वांट के अंदर, वो जरूर सोचें, राइट। क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप में से 3-4 लोग पूरा पेपर तोड़ के आए क्वांट का, ठीक है। देखते हैं कौन है वो ऐसा क्वांट वाला बंदा जो मेरे से ज्यादा क्वांट में रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। पिछले साल रिकॉर्ड तो ब्रेक हुआ ओवरऑल का, पारुल अरोड़ा ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, पर क्वांट वाला रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इस साल चांस है करने का आपके पास, ठीक है। क्योंकि मैंने जो मॉक दिया था, आई एम हैप्पी टू शेयर, उसमें मेरे लीस्ट स्कोर क्वांट में ही आया। ओवरऑल तो 144 आए थे, जो आप लोगों में से कल भी रात किसी ने दिया है, कुछ लोगों ने उससे पहले भी दिया है, राइट। आई कुड स्कोर 144 इन दैट पेपर, ठीक है, जो आईएमएस वाला दिया था हमने, राइट। बट क्वांट में इट वाज वेल बिलो माय एक्सपेक्टेशन। तो आपके पास मौका है इस बार मेरा रिकॉर्ड तोड़ने का, क्वांट को क्रॉस करने का, राइट। तो जो लोग भी अभी 15-16 क्वेश्चन खोल रहे हैं, 10-12 प्लस खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पेपर खोल रहे हैं जो लोग, वो ये कोशिश करेंगे पूरा पेपर खोल के आएंगे, ठीक है। मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगा, क्योंकि हर साल मैं 5-6 बच्चे आइडेंटिफाई करता हूं जिनका क्वांट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वीरू सहस्त्र बुद्धे की तरह मैं उनको वो पेन देता हूं, राइट। कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जो ना ऐसा नहीं है, मैं वीरू सहस्त्र बुद्धे नहीं हूँ, प्लीज डोंट कंपेयर, है ना। हाँ, मैं अभी दोनों हाथों से लिखने भी लगा हूं, पर मैंने किसी को बताया नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आप वायरस बना देंगे मेरे को, ठीक है। थैंक्स टू माई फिंगर गॉट इंजर्ड, सो आई स्टार्टेड यूजिंग माई लेफ्ट हैंड मोर ऑफन, राइट। ओके, चलो ये वाला समझ आया कैसे सोचना है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी पढ़ो बेटा। पढ़ो बेटा। Find the area enclosed by graphs of mod x minus mod y is equal to 4 and mod x is equal to 6. क्या आएगा बताओ। सर मॉड एक्स तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नीचे वाला तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बिल्कुल। तो सर इसमें ये कंफ्यूजन है कि मॉड एक्स की वैल्यू 6 है, तो फिर हम वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें फिर मॉड एक्स की सीधी वैल्यू 6 ही पुट करेंगे या -6 भी पुट करेंगे? हाँ 6 ही पुट करेंगे मॉडल दोनों के लिए -6 भी आएगा। क्या कह रहे हो? सर मॉड एक्स की वैल्यू में नहीं देखो, मॉड एक्स 6 है, इसका ग्राफ क्या बनेगा मॉड एक्स 6 का? x इज इक्वल टू 6 का ग्राफ क्या बनता है? पैरेलल टू y है। ये बनता है ना, मॉड Yes, एक्स sir. 6 का ये बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. अच्छा, x प्लस वाई मॉड का ग्राफ क्या बनता होता है? ये ऐसे बनता होता है, ऐसे बर्फी टाइप,
यस Yes, sir. माइनस वाले का ऐसे बनता होता है, बाहर को जाता होता है, ठीक है, बोलो। यस सर। अब 4 पे ही है ये, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 4 से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला एरिया ये एरिया बन गया अपना, ठीक है भाई। ये 4 है, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो एक का एरिया कितना आ गया, 1/2, 2 into 2, Yes, sir. 2 आ गया एरिया, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कितना हो गया एरिया टोटल, 8। 88 नहीं भाई ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर मैंने ऐसे करा था जैसे x की वैल्यू 6 और -6 लेके इसमें पुट कर दी थी, तो वो 2 और -2 आ रहा था भाई। हाँ ठीक है, नहीं नहीं बेटा उससे नहीं चलेगा ना, ये आप देखोगे ये कट कर रहा है, 2 और -2 पे कट कर रहा है, ये देखो ये रहा तुम्हारा 2 2 और -2, ठीक है, और x भी 6 और -6 दोनों है ना, और ये वाला पॉइंट भी है। अब ये तो प्योर ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो ग्राफ के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर y = x है, उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक हो गया बेटा। यस सर। ठीक है, y = x + k है, तो ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, y = x - k है, तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है, y = -x है, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, y = -x + k है, तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, y = -x - k है, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। आगे सारे ग्राफ बोलो। यस सर। अब y mod y = mod y + mod x = k, इसका ग्राफ क्या बनता होता है, इसका ग्राफ ये वाला बनता है, ठीक है। अच्छा, mod x - mod y = k, इसका ग्राफ ऐसा बनता होता है, ये ऐसा, ठीक है, यस सर। बोलो भाई। सर ये मतलब ये दोनों अलग अलग लेने थे, मैंने कंबाइन कर दी। समझ आया या नहीं आया, यस सर। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। जब मैं फंक्शन एंड ग्राफ की बात कर रहा हूं तो हवा नहीं बनाना, डरना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात बेटा। सर एक बार एरिया ऑफ ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस भेज देना प्रैक्टिस के लिए। दे सर देंगे एक एरिया ऑफ ये ग्राफ। वाला क्वेश्चन बताइए, mod x + mod y <= 3। mod x + mod y <= 3। सर ए बी वाले में फॉर्मूला क्या था? अभी जो हमें इन्होंने क्वेश्चन बताया, क्या बताया बेटा, mod x प्लस mod y हाँ <= 3, हाँ mod x <= 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, mod x > 2, यहां लगाया यहां लगाया, इसके इधर इसके इधर, ये mod x का बन गया, x > 2 का ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, 3 पे बनेगा, तो ये अगर 0 0 है तो ये 2 हो गया, -2 हो गया, और ये 2 0 हो गया, तो 3 वाला यहाँ आ गया, इसका 3 यहाँ आ गया, इसका 3 यहाँ आ गया, इसका 3 यहाँ आ गया, तो ये बन गया, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन है तो इसके अंदर वाला सारा, तो ये सारा आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं ग्रीन से बता रहा हूं आपको, ये आपका ये कॉमन इनक्लोज्ड एरिया हो गया, ठीक है, ये कॉमन इनक्लोज, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 × 1 / 2, तो 2 आ गया, इंटू नहीं सॉरी हाफ आ गया, हाफ × 4, 4 है ना ऐसे, तो ये आ गया 2 आंसर आ गया, 2 मीटर स्क्वायर या 2 यूनिट स्क्वायर एरिया आ गया इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वही है वो भी वही है, अगर ये कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, वो कर रहे हैं तो ये भी करेंगे, ठीक हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया 13, हो गया 14, पढ़ो भाई। अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, अल्फा इज लेस देन बीटा, सी लेस देन 0 है, सी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव।
इज नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव। व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा ही नेगेटिव होगा। बोलो। यस सर। ठीक है, बीटा नेगेटिव होगा? नहीं, हो भी सकता है, नहीं नहीं, बीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, बीटा नेगेटिव है, ये नहीं है आंसर। इसमें कह रहा है अल्फा पॉजिटिव है, ये भी नहीं है आंसर। इसमें क्या कह रहा है, हाँ ये बनता है, ये चीज बन रही है। और ये जरूरी नहीं है ये ऐसा होगा। कितना नेगेटिव है, मतलब ये -5 भी हो सकता है, नहीं पर फिर तो ये भी जरूरी नहीं है। तो सम ऑफ रूट्स वो आ रहा है ना पॉजिटिव। सम ऑफ रूट्स बी पॉजिटिव दिया हुआ है, वैसे दिया नहीं है इसने। वेयर सी लेस देन बी के बारे में कुछ कहा नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन बी। यस सर, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों हो सकते थे। सेकंड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो मॉड ऑफ अल्फा होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या है, अब मान के चलते हैं कि बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है तो मतलब क्या हुआ, अगर दिया नहीं हुआ तो मान लो बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, Sum of roots. सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, मतलब अल्फा बड़ा है न्यूमेरिकली, तो बी ऑप्शन आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा। सर बट सर फिर सी नेगेटिव। फोर भी हो सकता है ना, पर अगर बी तो नेगेटिव बेटा हो गया देखो, अगर होता तो दिया होता, समझो, समझने की बात शुरू करो। हालांकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए था, समझे या नहीं समझे, यस सर। बट क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं अज्यूम करेंगे क्या कि बीटा नेगेटिव है, हम यही अज्यूम करेंगे कि बी पॉजिटिव है। तो मतलब जो सर स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया उसी के हिसाब से चलेंगे। हाँ हाँ भाई, तुमने तो बिल्कुल सही किया और कम समय में भी किया। तो एक तुक्का लग गया था या खुद से किया था, है बेटा? 4 में कंफ्यूजन हो रही थी, अच्छा, तो ठोक दिया तुमने। फिर 2 ठोक सर दिया। देखो सर कंफ्यूजन होना सही है, पर यू शुड हैव, हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने बी जैसे पॉजिटिव लिया तो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। नहीं बेटा, बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b माइनस बी बाय, हाँ जी। सम ऑफ रूट्स नेगेटिव हो गया। हाँ जी। अब अल्फा और बीटा का सम नेगेटिव है, ठीक है, और अल्फा नेगेटिव में है, बीटा पॉजिटिव में, तो इसका मतलब अल्फा बड़े वाला होगा, क्योंकि -5 और 3 होगा। तो मॉड में न्यूमेरिकली अल्फा शुड बी ग्रेटर देन बीटा। ओके सर। अगर ये -3 होता और ये 5 होता तो भी तो ये सिचुएशन ट्रू हो गई हमारी, ठीक है, बट न्यूमेरिकली इनका जो सम ऑफ रूट्स है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब टिपिकल कैट लेवल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेसिक से भी नहीं परे हटे और पकड़ में भी नहीं आएगा। ठीक है, कैट की औकात पता है क्या है, कैट क्या कहता है कि बंदे की औकात चेक करो, किससे, कॉन्सेप्ट से। डिफिकल्ट नहीं बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजिंग बनाना है, समझ रहे हो? सर अगर ये नेगेटिव दिया होता तो ऑपोजिट होता। तो फिर भी फोर्थ आंसर आ जाता। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो The फटाफट। consecutive terms of GP A, B, and C are such that A minus B divided by B minus C is equal to 7. First term of GP is 6 and find the sum of infinite terms. फर्स्ट टर्म्स जीपी का 6 है, हमें नहीं पता बाकी टर्म क्या है। ठीक है, तो इस पे हम बेसिक लगाएंगे, निकलेगा, ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे। तो क्या हो गया भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 7 b माइनस सी, ये हो गया। वैसे क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। यस सर। Yes sir. मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है, और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं ऐसी, ये 3 कौन सी, ये फर्स्ट 3 नहीं है, और फर्स्ट टर्म तो 6 है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी करेंगे। यहां से बी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, व्हाट यू आर गेटिंग बी एस,
A minus B is equal to 7B minus C, 7C. 8B is equal to A plus 7C. Bolo? Yes. Let us put it here. कर सकते हैं पुट यहाँ पे? Yes, sir. A plus 7C by 8 का whole square is equal to AC. So what I am getting is A square plus 49A, 49C square plus 14AC is equal to 64 AC. So A square plus 49C square minus 50 AC is equal to 0. ठीक हो गया? तो ये हो गया A square minus 49AC minus AC plus 49C square is equal to 0. Okay? तो A minus 49 C minus A minus 49 A minus C. ठीक हो गया? A minus 49C, sorry. A minus 49C, A minus C. तो A क्या आ गया? Either A is equal to C or A is equal to A by C is equal to 49. बोलो? बोलो जी? Yes, sir. So A by C 49 आ गया. सर ये नहीं कर सकते A R R is bar N R minus क्या आ गया आपका? R क्या आ गया? एक मिनट बेटा. What is R you are getting from here? A is equal to C आया तो R is equal to 1 plus minus 1 और A is equal to 49C आया. A is equal to 49C आया. A by C is equal to 7. So R is equal to 1 by 7. Okay? ठीक है? और R is equal to minus 1 by 7. Minus 1 by 7 तो इनफाइनाइट सम होता नहीं. R 7 हो गया. तो फर्स्ट टर्म 6 है. तो 6 upon 1 minus 1 by 7. The answer should be 7. देखो 7 आंसर आ रहा है. I am keeping my finger crossed. Yeah. Got it? सर इससे इजी मेथड एक है 6 R bar N minus 1 6 R हाँ bar N 6 वो R कर सकते हैं. I could see the solution also. वो भी easy था. So that way we can also do. क्योंकि A minus B 2 consecutive terms होगी, ये भी consecutive terms होगी. R bar N common R upon 1 minus R, and that would be A R raised to power N, A R raised to power N plus 1 is equal to 1 by R. ठीक है ना? तो R is equal to 1 by 7 यहीं से आ गया. Got that? ये फॉर्मूला है. अरे नहीं भाई, ये कोई भी टर्म्स होगी. अब समझो ना, consecutive terms. अच्छा ठीक है है ना ठीक है. ABC. तो A would be, if this is A, this would be AR, it would be AR square. Yes yes. Let it be K. अच्छा चलो ये A सिंपल ले लो. ABC है ना, तो ये एक तो A मान लो, B क्या होगी AR, C क्या होगी, AR Square. यहीं से पुट कर लो. सो A minus AR upon AR minus AR square. So this will give you 1 by R, which is equal to 7, right? This is much easier. Okay, everyone. बोलो भाई. Yes, sir. Yes sir. अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट डूएबल क्वेश्चन है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे. हाँ जी. पढ़ो आगे बेटा. The maximum area of rectangle inscribed in a semicircle of unit radius is. ये एरिया है, स्क्वायर है. ठीक है. इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. तो यूनिट रेडियस का सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया वैसे? पाई आर स्क्वायर बाय 2. R1 पाई बाय 2 हो गया बेसिकली. Yes. तो पाई बाय 2 कितना होता है? 3.14 डिवाइड बाय 2 1.
1.57. 1.57. तो 1.57 से कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं, मोटा मोटी इसका हाफ होगा, मोटा मोटी। ओके। तो अब ये यूनिट रेडियस, ये 1 है, ये 1 है, तो दिस इज ऑल्सो 1। ये 1 हो गया, दिस इज ऑल्सो 1। ये कितना होगा ताकि ये मैक्सिमम हो? ये 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो ये √3 आ गया। सर इसमें लेना है, मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए x ले लेंगे। इसको x ले लो, इसको x ले लो। ये क्या आ गया हमारा? 1 - x² का √। हेलो, यही आ गया नहीं? तो एरिया क्या हो गया? 1 - x² का √, इंटू 2x। अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन थोड़ी करेंगे यार हम। सर इसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि पूरे सर्कल का एरिया 22/7 है, और अंदर जो मैक्सिमम एरिया बनेगा अगर पूरा सर्कल बना दे इसको तो स्क्वायर आएगा वो। तो 11:7 के रेशियो में तो वो 2 आ गया, और सेमी सर्कल में तो उसको आधा कर देंगे सर्कल का तो वो ले लो, है ना? आप ऐसे कह रहे हो कि आपने ये सर्कल ले लिया, इसके अंदर स्क्वायर आ गया, वो मैक्सिमम एरिया का आ गया, ये जो पीछे बच गया वो बच गया आपका। ये ये रेक्टेंगल बच हाफ गई, कर देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल बच गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा अप्रोच है। ठीक है बेटा, सर्कल के अंदर स्क्वायर होता है, उसका हाफ कर दिया, बिल्कुल। इसका एरिया अगर पाई होता है तो इसका होता है 2। यस सर। ठीक है, अगर इसका पाई है, इसका 2 है, इसका अगर π/2 है तो इसका 1 आ गया, 1 आंसर आ गया। क्या यही है? 1 ही है? हाँ, 1 आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं पहले वैसे सोच रहा था बट वो प्रोसेस नहीं हुआ, माइंड ने ऐसे प्रोसेस नहीं किया। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट। ये तो शायद मैंने करवाया भी हुआ है आपको क्लास में। द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल 2, इनका 2 है रेडियस, 2 है ना, ये 2 ये वाला जो ये हो गया, ये कितना हो गया? √2 + 2। ये आंसर आ गया है। नहीं यार, 2 + अरे यार शेट, व्हाट आई एम डूइंग। 2√2 बनेगा ना ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। गॉट इट? समझे? हेलो हेलो हेलो। यस Yes, sir. तो ये किसी से भी हो सकते हैं भाई, डोंट वरी। ये देखो ना, आपके सामने है, सारा कॉन्सेप्ट ठीक पकड़ा, सब कुछ ठीक पकड़ा, पर मार्क क्या कर दिया जल्दी जल्दी में? वो √2 लगा लिया। 2√2 लगाना था, क्योंकि ये अगर 2 है तो ये 2√2 होगा ना, राइट सर। +2 प्लस ये वाला 2, तो ये रेडियस आ गया। देखो, पहले भी किया, बार शॉर्टकट भी करवाया। कर सकते हैं। समझो ना, मैंने पहले बार कितने बार किया हुआ है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, कितने बार करवाया है। व्हाट हैपेंड? राइट? और इसका वो भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन। नेक्स्ट, हाँ पढ़ो। If the side of the outer regular hexagon is 1 unit, find the side of the inner regular hexagon. देखने से तो ये लग रही है क्या होएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये जो पूरा होता है बेटा, ये पता है कितना होता है? ये होता है 1 1 √3। पता है आपको?
Yes, sir. और ये एंगल 120 डिग्री हो तो ये 1/√3 होता है। Yes, sir. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 2/3 2/3 तो 1/√3। सर इसमें वो एरिया से अगर निकालें तो नहीं निकलेगा साइड, एरिया से नहीं निकलेगा भाई, तो 3/4 एरिया होता पता है नहीं कर correct? पाओगे ये कितना हो गया है। एरिया से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते। एरिया से बहुत लंबा हो जाएगा ना, वैसे तो निकल सकता है एरिया से। जैसे इसको मिला लो, इसको मिला लो, इसको मिला लो, और एरिया कैसे बने, कितना बनेगा ये एरिया? नहीं, एरिया से मत करो, एरिया से जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो देखो ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ठीक है। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, 1, 1, 1, 1, कितने हो गए ये बाहर 1? हाँ। 3, 6, 18 हो गए ना। अंदर कितने हैं? 6, तो 1/3 एरिया हो गया। एरिया का रेशो 1/3 है तो साइड का 1/√3 हो। ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एरिया बाहर वाले एरिया से कितना है, वो आप एरिया से कर सकते हो बॉक्सेस से, ठीक है। अब इस पे मेरे को एक क्वेश्चन बना रहा है, बना दूं एक क्वेश्चन लाइव? Yes. क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, नाम बोलो। इशिता। Ishita is fond of making rangoli. So she draws a hexagon, then she draws semicircle on the hexagon, right? ऐसे ये ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, थोड़े थोड़े करें ओवरलैप, और बीच में ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। Yes. चलो, तो अब ये जो बीच सर्कल बच गई इसमें सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes. अब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा वो तुम्हारा क्वेश्चन है। मजेदार है ना? या ऐसे करो, ये रंगोली बनाई, इसके अंदर हाउ मच कलर विल बी यूज्ड ऑफ दिस कलर, या ये सभी अलग अलग कलर बनाए, कैसे कैसे भी मोल्ड कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक लग रही है मेरी रंगोली? आप सब लोग भी बनाइएगा घर पे रंगोली अपनी, है ना। ऐसा डिजाइन बोलो सर ने दिया है, ये घर वाले दुखी हो जाएंगे, ये बनाया क्या है भाई? बोले अब चिंता मत करो, कैट का क्वेश्चन है ये। अरे हमें मॉक करना है कि ये नहीं कर, रंगोली नहीं बनानी है, बाद में बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, और चलो बेटा पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। Kitabilal says to Honor, return me as much money as I already have, and I will buy a book for ₹20 in your store. The Honor agrees. Kitabilal does the same thing at the second, third, and fourth bookstore. After his, Kitabilal went home with 4 books, but no money. What is the total of his debt to the all 4 honors? तो उसके पास कुछ पैसा नहीं लेके गया। हम ये अज्यूम करते हैं कि सभी बुक्स का प्राइस 20 रुपीज ही है, राइट? बोलो। Yes. तो वो 80 रुपीज का आइटम घर लेके गया। Yes. बोलो। यस सर। अगर वो कहता है कि मेरे को उतना पैसा दे दो, अब ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, समझ आ गया?
बोलो भाई, यस नो? Yes. तो मार्क करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट सोचना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इमीडिएटली तो नहीं निकल रहा है ना। बोलो भाई, तो विल डू इट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 laborers started working together to complete a task in certain number of days. But in the course of work, they remained absent for few days due to some unavoidable circumstances, and therefore the work was completed 3 days late. If the first and second laborers assumed that the wage per day are fixed and late completion work didn't affect it, got rupees 20 and rupees 20 less than the third laborer got, then the extra money the third laborer get. But they remained absent for a few days due to someone, and therefore the work was completed in 3 days late. The first and second laborer assumed that the wage per day are fixed, and the late compensation of work were not affected. Got थर्ड लेबरर को x मिले, एक को x - 10 मिला, एक को x - 20 मिला, ठीक है। Then the extra money the laborer earned is तीन दिन लेट खत्म हुआ तो 3 दिन लेट खत्म हुआ, बाद में करेंगे, इसको पकड़ में नहीं आ रहा है ये। नेक्स्ट। The number of ways in which 16 similar mementos can be distributed among the 3 people such that each does not receive less than 3. तो सबको 3 3 3 दे दो, 9 गए, 7 रह गए, 7 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, n + r - 1 cr - 1, तो 9c2 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। P. Pickard's TTT had 2 pegs, 4, 5 of soda whiskey mixture respectively. 2:3, and this was 1:1. All of them have 2000 rupees pay किया, and this guy paid 250. तो इसने 1/8 विस्की लिया होगा ना, क्योंकि 1/8 पे किया। इन लोगों ने 7/8 विस्की लिया होगा। हाउ मच विस्की ये टुक? 4 × 2/3, नहीं 2/5, 4 × 2/5, 8/5। सोडा टू विस्की है, सोडा टू विस्की तो मतलब 3/5 आएगा, तो 2.4, ठीक है। बोलो भाई, इसने 4 पैग लिए और 3/5 रेशियो है, तो 2.4 ही इसका शेयर बना ना। यस सर। दूसरे का शेयर कितना बनेगा? 2.5। 2.5, तो इनका शेयर बन गया 4.9, राइट। तो 4.9 इज 7/8, तो टोटल इज 5.6, तो इसका आ गया, इस वाले का आ गया 0.7, तो 0.7 विस्की है इसके पास, और 1.3 इसके पास वाटर है या सोडा है, जो भी है। तो किसका रेशियो पूछा है इसने? रेशियो विस्की टू सोडा, 0.7 रेशियो 1.3, 7:13। अच्छा क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन का। नेक्स्ट। क्वेश्चन समझ में आया भाई? पीछे वाला सबको हमने इनका टोटल क्वांटिटी ले लिया, उसमें से शेयर ऑफ विस्की ले लिया, इनका शेयर 7/8 था, इसका 1/8 आ गया, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी में टोटल क्वांटिटी दी हुई है, तो सोडा की क्वांटिटी आ गई, सोडा की क्वांटिटी आई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट। LMNOPQ represents a 6-digit number.
It permutes within itself by retaining the same 6 digit, not necessarily in the given order. When it gets multiplied by the first 6 natural numbers. What is the sum of 6? It permutes within itself retaining the same 6 digit, not necessarily in the given order, when it gets multiplied by first 6 natural numbers. What is the sum of 6 permuted number? अच्छा, ये कह रहा है कि पहले इसको 1 से गुना करो, फिर 2 से गुना करो, फिर 3 से गुना करो, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से. उसका चेंज हो जाता है. ये मैं बताता हूँ क्या होता है. 1 4 2 8 5 7 होता है. ये क्या होता है? इसको 2 से गुना करो, क्या आएगा? 2 8 5 7 1 4 आ जाएगा. 3 से गुना करो, क्या आएगा? 3 से गुना करके आता है 4 2 8 5 7 1. 4 से गुना करो, क्या आएगा? 4 से गुना करो 5 7 1 4 2 8. 5 से गुना करो 7 1 4 2 8 5. 6 से गुना करो 8 5 7 1 4 2. अब इन सभी का सम पूछा है ना इसने. यस सर. सभी का सम क्या हो गया? ये 1 प्लस 7 प्लस 4 11 12 12 and 13 25 and 2 27 into 1 1 1 1 1 1 6 times. So this will be 2 1 2 3 4 5 7. देखना 2 1 2 3 4 5 7. ये ठीक है. किसी ने भी सही नहीं किया, क्योंकि ये बेसिक पता है क्या होता है. बोलो भाई, आपने अगर फ्रैक्शन वाली क्लास लगाई हो, उसमें मैंने कराया हुआ है ये DILR की क्लास जो है फ्रैक्शन वाली. 1/7 का फ्रैक्शन कैसे मूव करता है, याद है? DI की बेसिक रेशियो बेसिक क्लास है ना, जो कैलकुलेशन वाली फ्रैक्शन वाली, उसमें कराया हुआ ये. वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था क्वेश्चन. इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट. आपने वो लिखा था नंबर 142 वाला, वो लर्न ही कर ले. ये 1/7 होता है ना बेटा. 0.142857. 2/7 क्या होता है? 0.285714. इसीलिए तो 7 को लकी नंबर बोलते हैं, मैजिकल नंबर बोलते हैं. ठीक है. किसी का ID 7 तो नहीं है? Anybody with ID 7 here? निकिता का है. ये बड़ा लकी है. मेरा भी 7 नंबर बहुत आता है. राइट. So many times I got number 7. ठीक है. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper sells shoes at 32% profit and chappals at 48% profit. If the ratio of the number of shoes and chappals sold by the shopkeeper is 2:3. Shoes, chappals. अच्छा. 2:3. 44% प्रॉफिट आ रहा है. तो इससे प्रॉफिट आया तुम्हारा 12 और इससे आया 4. सो दे शुड बी सोल्ड इन 1:3 क्वांटिटी. तो इनका जो वैल्यू है वो किस रेशियो में होना चाहिए? 1:3. पर इसका प्राइस क्या? ये कितनी है? ये 2 चप्पल बेची और ये 3 चप्पल बेची. बोलो. यस सर. मतलब ये 100 रुपए की चप्पल बेचनी है, 300 रुपए की चप्पल बेचनी है. पर शू उसने 2 बेचने हैं, चप्पल 3 बेचने हैं. मतलब शू का प्राइस हो गया 100 रुपए, चप्पल का प्राइस हो गया 50. मतलब शू का प्राइस 50 हो गया, एक चप्पल का हो गया 100 रुपए. अब अगर ये रेशो 3:2 हो जाए तो 150 रुपए की चप्पल बेचनी है, 200 रुपए के शूज बेचने. इसमें 32% प्रॉफिट है, 48 रुपीज बने. इसमें 48 प्रॉफिट है, 96 रुपीज बने. टोटल कितने बन गए? 144 रुपीज बने 350 का माल बेच के. ओके. ये क्या आ गया? इंटू 100. 7 288/7 41 1/7.
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। समझो ना, ये जो रेशो आई है ये बेटा वैल्यू की रेशो आई है, ये क्वांटिटी की रेशो नहीं है, ये प्राइस की रेशो नहीं है। अगर प्राइस सेम होता तो ये क्वांटिटी की रेशो होती, अगर क्वांटिटी सेम होती तो ये प्राइस की रेशो होती। हमारी क्वांटिटी और प्राइस दोनों अलग हैं, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस वैल्यू की रेशो है, राइट। टिपिकल कैट क्वेश्चन, कैट में आ जाए तो सर को याद कर लेना कि सर वो सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गया, वैल्यू और प्राइसिंग और क्वांटिटी वाला। हो गया। अच्छा, अब कौन से क्वेश्चन हमने स्किप किए थे वो करते हैं। पहला क्वेश्चन स्किप किया था, क्या है भाई देखना, f1x क्या है, एक्स स्क्वायर, अगर x नेगेटिव है। f(x) क्या है, 2x, अगर नॉन नेगेटिव मतलब 0 होगा तो भी ये भी। और f(2x) क्या हो जाता है, f(1x) का fx। ठीक है, चलो अब ये देखो फंक्शन में क्या डाला हमने, f3 क्या हो गया, f3 की पावर 5 क्या बनेगा, f3 देखो पहले तो सिंपल, f(3)(1) क्या हो गया, नॉन नेगेटिव है ना, 6 हो गया, ये यस सर। 6 हो गया। अब उसके बाद दोबारा 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 ये चलता रहेगा ऐसे, 6 को पुट करो 12 हो गया। तो बेसिकली 3 इंटू 2 की पावर 5 हो गया ये। बोलो भाई, हेलो। यस सर। Yes, sir. f4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर 2। यस, f3 -2 है। -2 में क्या हो गया, f1x क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। बोलो। यस और f2x यस क्या हो सर। जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, एक बार कम जाएगा। तो 4 इंटू 2 की पावर 2 होगा ये, इंटू 1/8, 1/8 नॉन नेगेटिव ही है, तो 1/8 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 2। तो अब ये देखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, नहीं 2 की पावर 10 आएगा, तो 2 की पावर 9 है, तो 2 बच गया यहाँ पे, 2 4 कट गया, 8 से 8 कट गया, what you are left with 12। I may be wrong but this is what I want to go ahead। थीटा है, मैं दोबारा चेक करूंगा, नहीं 24 है, कोई 2 हम मिस कर गए। सर वो हमने 4 इंटू 2 की पावर 2 किया ना, वहां पे स्क्वायर वाला। सर वहां पे गलती होगी, मेरे को लगता है वहां पे 2 एक और आना चाहिए था। कहाँ पे, सर जो नेगेटिव वाला सर, एक्स की पावर स्क्वायर किया है ना सर हमने, हाँ तो सर वो हमारे हमने 3 का करना है ना, 3 तक जाना है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ f1x आ गया ना। यस सर। ये 16 ही लिखा है, हमने भी 16 लिखा है, ये भी 16 लिख रहा है। ये देखो सर आई थिंक 1/8 में हमने 2 की पावर 3 लिखा है, वहां 2 की पावर 4 है। यहाँ पे जो लिखा है इसने, ये 32 96 ये हमारा ठीक है। ये f(4) = 16, ये भी 16 भी ठीक है, ये 16 भी ठीक है, ये 2 लिखा है इसने, यहाँ पे गलती हो गई। ये 2 क्यों लिखा है, अच्छा पावर 4 है ना, ये देखो ये पावर कितनी है, 4 हमने यहाँ कितना लिख लिया, 3। यहाँ 4 लिखते तो हमारा आंसर भी 24 आता। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। पर मेरे को पता था, क्या पता था मेरे को, बताया ना मैंने आपको कि भाई ये टीटा है और बहुत सारी कैलकुलेशन है, वी शुड रीचेक इट। गॉट इट। फंक्शंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट। और हाँ जी, हाँ बेटा, और कौन सा छोड़ा था हमने, और क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था, 19th छोड़ा था। हाँ जी, किताबी लाल वाला क्या है बताओ। Return me as much money as I already have. मान लो मेरे पास x पैसे हैं, तो मेरे पास x और दे दिए उसने,
20 रुपए की किताब खरीद ली, कितने बच गए मेरे पास? 2x माइनस 20, इसके मेरे पास डबल हो गए, -20 रुपए। फिर बोलो, फिर से डबल 2x -20, डबल -20 इज इक्वल टू 0, यही बना। लेट मी ओपन अप 4x minus 40 into 2 minus 20 into 2 minus 20. So this will become 8x minus 100 into 2 minus 20 is equal to 0. This will become 16x is equal to 220. Yeah? Yes. I may be wrong. Let me just check it. So this becomes 55 by 4. 13 by 13.75. 13.75. इसको 20 में से माइनस कर दो। What is the total debt to all four owners? 80 minus 13.75. है कोई ऑप्शन? नहीं। नो सर। कुछ तो गलत कर दिया हमने, कैलकुलेशन गलत हुई है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4x minus 40 हो गया, ठीक है। 48x minus 80 minus 20, 100 हो गया, -20, so 16 is equal to 220, ये तो ठीक है। 13.75 मैंने मेरे पास, अच्छा पर मैंने लिए कितने, ये डेट थोड़ी है। मेरे पास 13.75 पैसे थे ना, तो करके देखते हैं। 13.75 थे, मैंने 13.75 ले लिए, कितने हो गए मेरे पास? 27.5, 20 रुपए की 7.5 बच गए मेरे पास। 7.5 का डबल 15 इससे तो होगा ही नहीं, 13.75 गलत आ रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। मेरे पास एक्स पैसा था, एक्स मैंने बोरो किया, 20 रुपीज की किताब ले ली, सो दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद, 2x minus 20। इतना मैंने बोरो कर लिया, डबल हो गया, और मैंने 20 रुपए की किताब ले ली। इतना फिर बोरो कर लिया, फिर 20 रुपए की किताब ले ली। इतना मैंने फिर बोरो किया, फिर 20 रुपए की किताब ले ली। आई एम लेफ्ट विद 0। सो दिस इज 4x minus 40 minus 20, 4x minus 100 into 2 minus 20 is equal to 10। तो ये हो गया हमारा 8x minus 220 is equal to 10। 8x is equal to 230, x is equal to 230 by 8। कितना आ रहा है भाई? 28.75। 28.75 subtracted from 80, 61.25, right? 51.25। 51.25, फिर वही सिली मिस्टेक, राइट? गलत है। क्यों गलत है भाई? 230 नहीं आ रहा? x 18.75 नहीं आ रहा है हमारा। x तो सर 17.5 ही आएगा वो, ये सर फर्स्ट उसमें है। नहीं, फिर x हमने कैलकुलेट किया हमने। 18.75 आ रहा है क्या? अब आ रहा है सर सही आंसर, वहां पे आएगा 300 आएगा यहाँ पे, 230 की जगह ना, हमने गलत किया है वो मल्टीप्लाई और माइनस। 16x is equal to 300। एक मिनट, हम थोड़ा सा जल्दी में गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं।
स्टेप बाय स्टेप करते, कई बार जल्दी में गलती हो जाती है। मतलब ये हमारा अप्रोच तो ठीक है, अप्रोच गलत नहीं है। सो 4x minus 60. 2x minus 20 फर्स्ट वाले के पास, इस सेकंड वाले के पास ये एक 2 और आएगा। ठीक है, ये 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 ठीक है। तो ये 4x minus 40 minus 20, ठीक है। 300/16 आ रहा है सर ये। 4x minus 60, इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 8x minus 140 is equal to 10. X is equal to 150/8 which is equal to 18.75. ठीक है बेटा? हाँ, yes. वो कैलकुलेशन, वो एक स्टेप गलत हो गया था, वी मिस्ड वन स्टेप। सर इसका एक शॉर्टकट भी है। हाँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। पीछे वाला ये राइस वाला क्वेश्चन था ना, राइस वाला, वो वाले से है। तो लास्ट में मान लो भाई मैंने किताब ली खाली 20 रुपए की, तो मैंने 10 रुपए बोरो किए होंगे, 10 रुपए मेरे पास होंगे। ठीक हो गया? बोलो जी। यस सर। तो मैंने लास्ट वाले से 10 रुपए बोरो किए। अब लास्ट वाले से पहले हम क्या करेंगे कि 10 रुपए लिए, 10 रुपए बोरो किए। अब पहले मैंने जो बुक खरीदा तो उसके पहले मेरे पास कितने पैसे होंगे? लास्ट वाले से 20 रुपीज लिए ना, तो 15 हो जाएंगे। नहीं समझे? यस सर। भाई लास्ट में मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, Yes. फोर्थ बंदे से, फोर्थ पर्सन से, यस नो? तो 10 रुपए मेरे थे, 10 रुपए मैंने उससे बोरो किए। ये 10 रुपए मेरे पास कब आए? जब मैंने पिछले से किताब खरीदी थी और 10 रुपए बच गए थे, तो मेरे पास 30 रुपए होने चाहिए। तो 15 ही किताब खरीदी। 15 कब आए? जब मेरे पास 15 यहाँ बच गए थे। 20 तो 37, तो 17.5 की किताब खरीदी, राइट? 17.5 कब बच गए? जब 20, तो 18.75 प्लस 18.75, ठीक है? बोलो। अब यही क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 40 रुपीज से क्या आंसर आता, करके देखें 40 रुपीज से। यस सर। यहाँ पे 40 होते तो 20 हो जाते। बोलो। Yes. ये वाला बंदा क्या हो जाता? 40 + 20 60 हो जाता। 60 होता तो 30 रुपीज होते। ये 60 होता तो ये 40 + 30 70 होता, 35 हो जाते, राइट? ये 40 + 35 75, 37.5 37.5। ओके। यस सर। अब इसका हम कह सकते हैं कि मैं जितना मेरे पास है उसका डबल बोरो कर रहा हूं, ठीक है? करें। और मान लो 60 रुपीज की किताब है। कितने की किताब है? 60 रुपीज की, और बोरो कितना कर रहा हूं? डबल। तो 20 मेरे पास हो गया, 40 बोरो किया। बोलो। तो 60 + 80, 60 + 20 80 हो गया, 80 रुपीज आएगा। तो 80/3 160 ये किताब थोड़ी सी हमें ऐसी बनानी पड़ेगी जो फ्रैक्शन में चले, इसीलिए किताब बनाता हूं मैं 27 रुपीज की। ठीक है? कितने की बनाई? 27 की। और जितना मेरे पास है उसका डबल मैं बोरो कर रहा हूँ, 2x बोरो कर रहा हूँ, ठीक है? और 3 बुक स्टोर्स ही हैं, मान लो ऐसा। बन गया नया क्वेश्चन? बोलो भाई, बन गया नया क्वेश्चन या नहीं बना? यस सर। तो इसमें लिखेंगे 27 की किताब है 9 और 18, ठीक है? 9 मेरे पास थे, 18 बोरो कर लिए, तो 27 + 9 36 थे। ये 12 मेरे पास थे, 24 बोरो कर लिए। नहीं 24 नहीं, 15 बोरो कर लिए। डबल करूंगा ना मैं, तो मेरे को 36 चाहिए यहाँ से, तो 24 ही आएगा। हाँ 24 ही आएगा, ठीक है? और ये 27 + 12 39, तो मेरे पास 13 थे, 26 बोरो कर लिया मैंने, ठीक है?
तो इसका मतलब 3 लोग हैं, तो मैंने कितना टोटल बोरो किया? 26, 24, 18। कितना हो गया ये? 68. 68। एंड आई हैड हाउ मच? 13 आई हैड, और 81 की मैंने किताब खरीद ली। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। चलो जी, सो डन हो गया। इसका फटाफट एक क्विक एनालिसिस करते हैं, सब लोग देखेंगे क्विक एनालिसिस। हाँ, हाँ जी, इसमें बताओ ये वाला क्या था? मीडियम लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला Medium. मीडियम। नेक्स्ट, थर्ड Medium. मीडियम, ओके। फोर्थ, ये मैं इजी में डालूंगा, ठीक है। चलो मीडियम में डाल, आप कहोगे कि सर इजी में डालते रहते हैं, ठीक है। ये इजी में, ठीक हो गया। टीएसडी का सीधा सीधा क्वेश्चन था, ओके। दिस क्वेश्चन रेस वाला था, चलो मीडियम में डाल देते, थोड़ा लंबी था ये। बोलो इजी। हाँ, ये वाला मीडियम में। एथलीट जंप 10 ट्रायल्स, अगेन मीडियम। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट मैं ऑन एन एवरेज के हिसाब से कर रहा हूं। ये इजी वाला, अगेन इजी क्वेश्चन, बेसिक लॉग लग रहा है इसमें, ठीक है। ये मीडियम, ये जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। ये क्या डालूं इसको? हार्ड। हार्ड नहीं है यार, मतलब कैट किया है तो चलो हार्ड डाल लो, है ना। ये नहीं, हार्ड नहीं है बेटा, क्योंकि ये ना मतलब डुएबल क्वेश्चन है सीधा सीधा, बट फिर भी ग्राफ देख के दिलों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ओके, ये मीडियम, ए बी इजी, सीधा सीधा, टाइम लग सकता था बट क्वेश्चन इजी था ये। दिस अगेन मीडियम लेवल, मैक्सिमम एरिया करना था, ये इजी। ये हेक्सागन वाला स्किप हो गया। हार्ड, हार्ड हेक्सागन वाला क्या था? इजी था, ठीक है, इजी था। 20 नंबर क्वेश्चन, किया I think, no? किया नहीं अभी, नहीं है ना हमने अभी ये। If the assume that the wages were fixed and the late compensation of the work did not affect it, and 10 रुपए कम मिले, then the third laborer got, then the extra money third laborer earned is, ठीक है। सबको x x और x मिलना था, सबको इक्वल मिलना था। बोलो, इस बंदे को 10 रुपए कम मिले, इसको 20 कम मिले, इसको नहीं, सबको y y y मिलना था, इसको y + 30 मिले, तो टोटल कितना हो गया इनके पास? नहीं, इसको y ही मिला, x ही मिला इसको। एक मिनट यार, क्या कर रहे हैं हम। थर्ड लेबर को x मिला, x मिला, x मिला, इसको x से 20 कम मिला, इसको x से 10 कम मिला,
टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3x माइनस 30। नॉर्मली कितना मिलता है? x माइनस 10, x माइनस 10, x माइनस 10। इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया इसको। देखो 10 है ना? यस। देखने में कंफ्यूजिंग था, ये क्वेश्चन था कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ये 20th क्वेश्चन इजी है, ये हमसे कॉम्प्रिहेंड नहीं हुआ बट क्वेश्चन वाज इजी। नेक्स्ट इजी 16 सिमिलर ट्रायंगल वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा हार्ड था, इसको हार्ड लिखेंगे। LMNO वाला मीडियम, ये डिपेंड करता है आपको आता है नहीं आता है। ये वाला पता था तो हो सकता था, और ये वाला ये भी मीडियम में डालेंगे। तो आप देखो इजी क्वेश्चन कितने निकल के आते हैं आपके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हार्ड वाले कितने हैं? आई थिंक देयर आर 3 हार्ड क्वेश्चंस। 1 2, एक इसमें चलो ये वाला लगा लो, 3 हार्ड क्वेश्चन, 13 ठीक है। सो 9 मीडियम, सॉरी 13 मीडियम, 12 13, हार्ड 3 एंड इजी 9। ये फोकस होना चाहिए आपका। आर यू गेटिंग इट? बोलो भाई। ये नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होने ही नहीं है। इन ये 9 निकल गए तो 27 प्लस नंबर है, फिर आगे बात करो मेरे से। ओके बोलो बच्चा लोग, यस नो? यस सर। इसमें से अगर 2 3 4 5 6 जितने भी निकल जाए वो फ्री के हैं, ठीक है। फिर आपका स्कोर 30 35 तो खाली इसी से बन जाएगा। समझ आ गया? ये वो बॉल हैं जिसपे चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं। ये बॉल है जिसपे विकेट बचाना है। भाग लो, छोड़ दो इसको। इनमें से देख के खेलें, सिंगल सिंगल भी आ जाए इस पे तो चलेगा, राइट? चलिए, ओके। आई होप you all enjoyed, and those who are new to the channel, please make sure you explore the channel to get a good quality content. Thank you very much.